मनुष्य हमेशा भाग्य और कर्म के बीच उलझा रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि किस्मत पहले से तय होती है, जबकि कुछ का मानना है कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। बुद्ध धर्म में कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह कहा जाता है कि इंसान की किस्मत उसके कर्मों से बनती और बिगड़ती है। इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह इंसान अपने कर्म और सोच को बदलकर अपनी तकदीर बदल सकता है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था और दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसका जीवन संघर्षपूर्ण था। कभी कभी उसे ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता था। रामदास को विश्वास था कि उसकी किस्मत खराब है। वह अक्सर सोचता, मैं कितना भी परिश्रम कर लूं, मेरी दशा कभी नहीं सुधरती। शायद भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा है। एक दिन जब उसका जीवन अत्यंत कठिन हो गया, तो उसने तय किया कि वह किसी महान संत से जाकर पूछेगा कि उसकी किस्मत कब और कैसे बदलेगी। रामदास को पता चला कि बुद्ध भगवान पास के नगर में आए हुए हैं। वह तुरंत वहां पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पर मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। रामदास ध्यान से सुनने लगा। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था और उस राज्य के राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे डर लगता है कि मेरी समृद्धि कब तक रहेगी। क्या मेरी किस्मत बदलेगी? मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि उसे एक ज्ञानी संत से मिलना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और एक बुद्धिमान संत को दरबार में बुलाया। संत ने राजा से कहा, राजन, भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रहेगी। अगर बुरे कर्म करोगे तो भाग्य भी बिगड़ जाएगा। राजा ने पूछा, क्या मेरे भाग्य को बदला जा सकता है? संत ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में बदलाव लाना होगा। राजा ने इस पर गहराई से विचार किया और अपने राज्य में धर्म और न्याय को और अधिक मजबूत किया। उसने प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। बुद्ध ने रामदास से कहा, राजा की तरह तुम्हें भी अपनी सोच और कर्म बदलने होंगे। भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मेहनत और सोच का प्रतिबिंब है। रामदास ने पूछा, लेकिन भगवान, मैंने तो हमेशा मेहनत की है, फिर भी मेरी दशा नहीं सुधरी। क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सिर्फ मेहनत करने से ही भाग्य नहीं बदलता। सही दिशा में मेहनत करनी जरूरी है। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक किसान था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके खेत में फसल नहीं होती थी। एक दिन वह दुखी होकर एक संत के पास गया और बोला, मैं हर साल मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं होती। संत ने पूछा, क्या तुमने कभी यह जांचा कि तुम जो बीज बो रहे हो वे अच्छे हैं या नहीं? किसान चौंक गया और बोला, नहीं, मैंने तो बस जो भी बीज मिले उन्हें बो दिया। संत हंसे और बोले, यही तुम्हारी गलती है। अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो कितनी भी मेहनत करो, फसल अच्छी नहीं होगी। बुद्ध ने रामदास से कहा, इसी तरह अगर तुम्हारी सोच और कर्म सही दिशा में नहीं होंगे तो कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। रामदास को बुद्ध की बातें समझ में आ गईं। उसने अपने विचार बदले, मेहनत के साथ साथ सही दिशा में काम किया और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। कुछ ही वर्षों में उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। वह समझ गया कि किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की किस्मत कोई स्थायी चीज नहीं है। यह हमारे कर्मों और सोच से बदलती है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें, सकारात्मक सोच रखें और दूसरों की भलाई करें, तो किस्मत भी हमारे पक्ष में हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।